वेलकम टू आवर शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति। फ्रेंड्स, रोज की तरह आज फिर लेकर हाजिर हैं हम संगिनी का ये खास एपिसोड, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेलिब्रिटी स्टाइल की। फिर हम बात करेंगे अपनी फैशन एक्सपर्ट से और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे किसी खास पर्सनालिटी से हमारे सेगमेंट छू लो आसमान में। तो चलिए डालते हैं एक नजर आज के एपिसोड की खास झलक पर। नंदना सेन अपनी फिल्मों में एक बोल्ड बाला का लुक रखती हैं, लेकिन उन्हें कुछ कॉन्सर्ट और अवार्ड शो में हमेशा साड़ी में देखा जाता है। पलाजो एक ऐसा वो है जो कि आपको कैजुअल से लेके एकदम रॉयल तक के लुक में ले जा सकता है। बबीता और विनेश दोनों ही अपनी सफलता का श्रेय अपनी बड़ी बहन और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में विमेन्स फ्री स्टाइल रेसलिंग की गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगट को देती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की हमारे पहले सेगमेंट, खास सेगमेंट सेलिब्रिटी स्टाइल से। जी हाँ, हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम आपको बताते हैं सेलिब्रिटीज के नए स्टाइल स्टेटमेंट, उनके फैशन फंडाज और उनके फैशन स्टेटमेंट्स। तो चलिए देखते हैं आज वो कौन सी खास सेलिब्रिटी हैं जिनको हम आपके सामने लाने वाले हैं। आज सेलिब्रिटी स्टाइल में हम बात करेंगे बोल्ड एंड बंगाली ब्यूटी की। आप सोच रहे होंगे कि हम किन की बात करने वाले हैं, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो काफी बंगाली ब्यूटीज हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन और बांग्ला साहित्य की लेखिका नवनीता देव सेन की बेटी नंदना सेन के बारे में। नंदना सेन ने अपने करियर की शुरुआत द डॉल मूवी से की। उनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म 2005 में आई थी, ब्लैक। इसी मूवी से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था और अब उनकी गिनती एक अच्छी अभिनेत्री के तौर पर तो होती है, साथ ही उनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है। नंदना सेन अपनी फिल्मों में एक बोल्ड बाला का लुक रखती हैं, लेकिन उन्हें कुछ कॉन्सर्ट और अवार्ड शो में हमेशा साड़ी में देखा जाता है। हाल ही में रिलीज हुई नंदना सेन की फिल्म रंग रसिया की स्क्रीनिंग में नंदना एक बार फिर बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेड कलर की साड़ी, कानों में इयररिंग्स और माथे पर छोटी सी बिंदिया, उनके इस लुक को आप भी अपना सकती हैं। नंदना सेन एक इनॉग्रेशन में शिरकत करने पहुंची, जहां उन्होंने अपने बेहतरीन लुक और प्यारी सी स्माइल से सबका दिल जीता और अपने फैशन स्टाइल का सबको दीवाना बना दिया। नंदना सेन ने फिल्म टांगो चाली में एक बंगाली लड़की का किरदार निभाया था और उसमें उनका बहुत ही ट्रेडिशनल लुक था। सर पर मुकुट, सफेद और लाल रंग के बॉर्डर की साड़ी, साथ ही वो पर्दे पर बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। आप भी उनके जैसी बेइंतहा खूबसूरत लग सकती हैं हमारे आज के शो को देखकर। एक तरफ जहां नंदना सेन अपनी फिल्मों में बहुत बोल्ड और साड़ियों और ज्वेलरी से घिरी नजर आती हैं, वहीं उनकी मूवी प्रिंस में वो बिल्कुल अलग नजर आई हैं। सनग्लासेस, जैकेट, उनका ये स्टाइल पहली बार देखने को मिला। और विंटर के सीजन में ये लुक अगर आप अपनाती हैं तो ये आपके लिए भी डिफरेंट और अच्छा स्टाइल होगा। नंदना सेन जैसा लुक पाने के लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत भी नहीं। आप अपने बजट के अनुसार इस लुक को आराम से पा सकती हैं। संगिनी में आज हमने बात की नंदना सेन के बारे में। इसी तरह हम आपको सेलिब्रिटीज और उनके स्टाइल के बारे में बताते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज के फैशन को हम हमेशा फॉलो करते हैं और इसी वजह से हमारे ये खास सेगमेंट आपके लिए हम लाते हैं, ताकि आप इनके फैशन से कुछ टिप ले सकें और आप भी इनको आजमा सकें। चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो और भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आपकी भी है कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेरीज या आप देना चाहते हैं हमको आपका सजेशन, तो आप हमें मेल कर सकते हैं sangini@etv.co.in पर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर संगिनी फॉर टुडेज विमेन में। पलाजो एक ऐसा वो है जो कि आपको कैजुअल से लेके एकदम रॉयल तक के लुक में ले जा सकता है।
वेलकम बैक फ्रेंड्स, और अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बात करते हैं फैशन की। और आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं प्लाजो पैंट्स की। जी हाँ, वो पैंट्स जो इस समय फैशन में है, ट्रेंड में है और हर कोई इसको ट्राई करना चाहता है। तो चलिए जानते हैं कैसे आप भी ट्राई कर सकते हैं प्लाजो पैंट्स। इससे जुड़ी कुछ टिप्स और जानकारियां देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। शिप्रा जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो शिप्रा जी, आज हम बात करने वाले हैं प्लाजो पैंट्स की। जैसा कि देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इन है, सब कोई चाहता है कि एक बार प्लाजो पैंट ज़रूर आजमाएं। तो ऐसे में अगर हम उसके ऊपर टॉप्स या शर्ट्स की बात करें तो किस तरीके की वैरायटीज, किस तरीके के शर्ट्स, टॉप्स उस पर ज़्यादा पहनने चाहिए हमें? सी प्लाजोज एज वी नो कि बहुत ही वाइड लेगेड पैंट्स होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम होता है बॉटम पे। तो लॉजिक यही कहता है कि आप प्रोपोर्शन बना के रखें, तो उसकी वजह से आपको टॉप जो है वो स्लिम रखना होगा। स्पेशली अगर आप जो है एवरेज कर्वेशियस बॉडी या लिटिल हेल्दी बॉडी में है, तो उस केस में योर टॉप्स हैव टू बी स्लिम फिट। आप कैमिसोल्स पहने, आप गंजी टॉप्स पहने, आप ट्यूब टॉप्स पहने, आप फिटेड शर्ट्स पहने, एकदम स्मार्टली कट फिट शर्ट्स, तो वो जो है, और एवरीथिंग शुड एंड एट द वेस्ट। ये भी कोशिश रखनी चाहिए कि जो टॉप का लेंथ है वो आप वेस्ट लेंथ ही रखें और फिटेड स्लिम फिट टॉप्स रखें। देन ओनली यू हैव द ब्यूटी ऑफ प्लाजो टॉकिंग अबाउट यू। ओके, और प्लाजो पैंट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ भी आती हैं शिप्रा जी, जैसा कि हमें देखने को मिलता है, प्रिंटेड हैं, प्लेन्स हैं। ऐसे में किस तरीके के टॉप्स वैरायटीज़ के हिसाब से हमें ट्राई करने चाहिए? इसमें प्लाजो पैंट्स में वैरायटीज़ जो हैं वो 2 लेवल पे आपको मिलेंगी। एक तो डेफिनेटली फैब्रिक लेवल पे मिलेगी, और दूसरा आपको उसके विड्थ के लेवल पे मिलेगी, ठीक है। इस समय प्लाजो पैंट्स जो है इतने वेरिंग विड्थ्स में मिल रहे हैं, राइट फ्रॉम स्लिम प्लाजोज टू एलिफेंट लेग्स एंड फराराज। तो ये जो रेंज है ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ी रेंज है। और उस हिसाब से अगर आप देखते हैं, जब हम फैब्रिक के प्रिंट्स की बात करते हैं, देन टॉप्स जो है इस समय प्रिंट ऑन प्रिंट जो है वो वेरी मच इन है, और मैचिंग प्रिंट्स इन है। तो लाइक आप जो है एक प्रिंट को टॉप एंड बॉटम दोनों में मैच करा सकते हैं। और अदरवाइज द सिंपल लॉजिक इज दैट ओके, यू यूज अ लिटिल बिट ऑफ दैट प्रिंट इन योर टॉप एंड देन यू कीप योर रेस्ट ऑफ द टॉप सॉलिड, ठीक है। तो वो एक ऑप्शन है। वो डिपेंड करता है कि अगर आप शॉर्ट हाइट हैं तो आप अपनी बॉडी के प्रोपोर्शन को बांटिए मत। तो उस केस में फिर आप जो प्रिंट है वो कैरी फॉरवर्ड करिए, तो वो एक लुक जो है यूनिफॉर्म हाइट का इफेक्ट। एनीवे प्लाजोस जो कि लेग्स विथ बॉटम विथ ज़्यादा होती है तो वो शॉर्टनिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो उसको आप काउंटर कर सकते हैं अगर आप स्लिम टोन में अपने काम को जारी रखें, और आप या बहुत फाइन प्रिंट्स में पहने अपने प्लाजोस। डोंट गो फॉर वेरी बिग बोल्ड प्रिंट्स। हाँ, टॉल पीपल डेफिनेटली कैन गो फॉर बिग बोल्ड प्रिंट्स, यू कैन गो फॉर ब्लॉक प्रिंट्स, यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ। इनफैक्ट इस समय सीजन जो है वो जो है बोल्ड ब्लूम्स का सीजन है, ठीक है। बिग फ्लावर्स आर इन, वेरी बिग साइज फ्लावर्स आर इन। तो वो प्लाजोस पे अच्छे भी लगते हैं क्योंकि विड्थ ज़्यादा होती है, फैब्रिक ज़्यादा होता है, तो उस पर वो बड़े फ्लावर्स जो हैं वो अच्छे से निखर के आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शॉर्ट हाइट पिटीत पे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा उस लालच को कंट्रोल करना पड़ेगा, या तो प्लाजो पहने या ब्लूम्स पहने, बट बिग ब्लूम्स ऑन प्लाजोज वो सर्टन बॉडी टाइप्स ही पहन सकते हैं। तो बॉडी टाइप को ध्यान में रखते हुए हमें ये आजमाना चाहिए। लेकिन आजकल देखा जाए तो क्योंकि ये फैशन में है, क्योंकि ये ट्रेंड में है, तो सब कोई इसको एक बार ट्राई करना चाहता है। तो क्या कोई ऑप्शन है जो शॉर्ट हाइटेड की आपने बात की तो उनको थोड़ा सा इससे परहेज करना चाहिए? उनके हिसाब से आप क्या इसमें सजेस्ट करें? उनके हिसाब से थोड़ा सा मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहली चीज़ तो बूट लेगेड प्लाजोज पे जाएं। उस केस में वो प्लेटफॉर्म हील्स एंड चंकी हील्स जो हैं वो उसको आराम से कैरी कर सकते हैं प्लाजोज के साथ। थोड़ा सा वो कवर करते हो, हील्स को कवर करते, प्लाजोज की लेंथ ऐसी हो जो हील्स को कवर कर ले। सो देन यू कैन गो इन विद थिक चंकी प्लेटफॉर्म हील्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि या तो सॉलिड कलर्स में पहने या बहुत फाइन प्रिंट्स में पहने, फाइन बिजी प्रिंट्स हो, फाइन प्रिंट्स हो, उसमें पहने तो वो ठीक लगेगा। तीसरी चीज़, जो प्लाजो हो भी वो स्लिमेस्ट ऑफ प्लाजोज हो। डोंट गो फॉर एलिफेंट लेग प्लाजोज। तो कीप योर प्लाजोज स्लिमेस्ट, एंड ऑफ कोर्स अपना जो टॉप है वो एकदम ही बॉडी हगिंग रखें।
यूजुअली क्या होता है, अगर आप टॉल हैं तो इस समय जैसे मिडरिफ इन था, तो उस केस में अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा जो है फ्लाउंसी जो है हाई वेस्टेड टॉप पहन सकते हैं विद प्लाजोज, जिसमें प्लाजोज भी थोड़े फ्लाउंसी होते हैं, टॉप भी हल्का सा रफल इफेक्ट के साथ आप पहन सकते हैं जिसमें मिडरिफ शोइंग हो, बट देन दैट लुक्स गुड ओनली विद अ लिटिल टॉल पर्सन। तो शॉर्ट जो है वो अपना स्लिम फिट टॉप कैमिसोल टॉप्स में इन्वेस्ट करें और उसको रखें और बूट लेग्स लेंथ पे काम करें। ओके शिप्रा जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि शॉर्ट टॉप्स हों जो कमर पर आकर ख़त्म हो जाते हों, जहाँ से पैंट स्टार्ट होती हों पैंट्स, तो ऐसे में मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि सूट्स या कुर्तास के साथ भी कुछ लोग इसे टीम अप करते हैं। क्या उसके साथ इसको प्लाजो पैंट्स की अगर हम बात करें तो उनको पहनना सही नहीं है? नहीं, डेफिनेटली है, वो लुक पे डिपेंड करता है। लाइक जो मैंने अभी बात की थी वो वेस्टर्न लुक की बात की, ठीक है। अगर हम उसको इंडियन या इंडो वेस्टर्न लुक में लेके जाते हैं, अब जैसे मैं फरारास की बात कर रही थी, ठीक है, फरारास भी एक तरह के प्लाजो पैंट्स ही हैं और वो स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तानी सूट्स के साथ पहने जाते हैं। लाइक दे आर अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तानी सूट्स, लॉन्ग कुर्ताज एंड द फरारास अंडर देम, ठीक है, जिनको लोग अक्सर पैंट समझ लेते हैं, राइट। तो बेसिकली दोज आर लिटिल, वो गराराज भी नहीं है, गराराज अलग चीज़ हैं, ठीक है, तो वो फराराज हैं, तो वो जो है वो अपने आप में एक लुक अलग है, ठीक है। उस केस में डेफिनेटली आप पहन सकते हैं। अगेन हाइट पे डिपेंड कर रहा है, अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप अच्छे फ्लैट पैंट्स को आप लॉन्ग कुर्ताज के साथ पहन सकते हैं, लेकिन अगर हाइट कम है तो कीप योर प्लाजो एज स्लिम एज पॉसिबल एंड देन ऑफ कोर्स कुर्ता इतना स्ट्रेट कट रखिए। फिर डोंट गो फॉर लाइक, अगर हाइट अच्छी है तो इवन अनारकली के ऊपर आप नीचे अगर आप पहनते हैं प्लाजो, बहुत खूबसूरत लगता है, कैरी करना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट है तो अनारकली के बजाय आप लॉन्ग स्लिम स्ट्रेट कुर्ताज विद हाई स्लिट्स उनके साथ टीम करें, so that silhouette is, the contour stays slim. ओके और अगर अब एक्सेसरीज की बात करें तो क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे एक्सेसरीज अगर प्लाजो पैंट्स के साथ टीम अप करना हो तो? प्लाजो पैंट्स के साथ अगर आप एक्सेसरीज की बात करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा, अगर हम कहते हैं कि हम वेस्टर्न लुक में जा रहे हैं और हम मिडरिफ एक्सपोजिंग टॉप ले रहे हैं या हम वेस्ट कट टॉप्स ले रहे हैं, तो जो है पैंट्स की ही बेल्ट पे या योक लेकर के उस पे एक्सेसराइजेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है पैंट्स के साथ। एक वो ऑप्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि या आप जो है लूज लो वेस्टेड बेल्ट्स which are only there for the sake of their, I mean no purpose as such, functional ना हो, ornamental belts हो जो कि एक साइड पे हैंग कर रहे हैं कमरबंद टाइप की, तो उस तरीके की बेल्ट्स जो हैं स्लिम बेल्ट्स लो वेस्टेड, दे लुक वेरी प्रिटी ऑन अ प्लाजो विद अ स्लिम फिट टॉप, वो अच्छा लगता है। देन इसके अलावा अगर टॉप स्लिम फिट है तो आप इंटरेस्टिंग स्टोल या स्कार्फ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक लुक को अच्छा क्रिएट बैलेंस देता है। एंड देन ऑफ कोर्स सिंस विंटर्स की हम बात कर रहे हैं तो बहुत वैरायटी ऑफ कैप्स हैं। अगर हम वेस्टर्न की बात कर रहे हैं तो फिर कैमिसोल टॉप के साथ या शॉर्ट टॉप के साथ या फुल स्लीव फिटेड स्किन फिट टॉप के साथ आप इंटरेस्टिंग कैप एंड प्लाजो पैंट्स आप पहनते हैं विद अ स्मॉल नॉटेड स्कार्फ, शॉर्ट स्कार्फ नॉटेड हियर, इट लुक्स वेरी प्रिटी। और शिप्रा जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि विंटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी प्लाजो पैंट ट्राई किए जा सकते हैं, और विंटर्स अब शुरू हो चुके हैं और विंटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपने सारे जो ड्रेसेस हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, और ऐसे में अगर हम प्लाजो पैंट्स के साथ जैकेट्स या ऐसा कुछ ट्राई करना चाहें तो क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे? आई विल सजेस्ट ऑल काइंड्स ऑफ शॉर्ट जैकेट्स। आप क्रॉप जैकेट्स में इन्वेस्ट करें, आप श्रग्स में इन्वेस्ट करें, आप बोलेरोज में इन्वेस्ट करें, आप बॉम्बो जैकेट्स में इन्वेस्ट करें, जो भी हो, मेक श्योर योर जैकेट एंड्स एट द वेस्ट और लिटिल बिलो द वेस्ट, टॉर्सो लेवल पे या वेस्ट लेवल पे ख़त्म हो जाएं जैकेट्स, तो वो बहुत ही प्लाजो को अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, तो वो लुक अच्छा आता है। एंड लॉन्ग जैकेट्स अगेन, इफ़ एट ऑल यू हैव अ गुड हाइट, तभी आप लॉन्ग जैकेट्स कंसिडर करें, और उस केस में बल्कि ना हो जैकेट्स, एटलीस्ट वेस्ट तक या टॉर्सो तक स्लिम रहें, स्लिम कट जैकेट्स हों, लेंथ में भी हो तो भी स्लिम कट हो, कीप द विड्थ इन। प्लाजोस का फंडा यही है कि आप अपनी विड्थ को इन रखें, जिससे कि जो बॉटम पे आप विड्थ क्रिएट कर रहे हैं वो जो है ऊपर की स्लेंडरनेस से बैलेंस हो जाए।
दैट्स ऑल, सो दैट वो बॉक्सी फील या टेंट फील जो है वो खत्म हो जाए। ओके, तो बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है जब हम प्लाजो पैंट्स ट्राई कर रहे होते हैं। और ऐसे में बॉडी टाइप्स को लेकर आपने बहुत कुछ बातें बताई हैं कि बॉडी टाइप और पर्सनालिटी को देखते हुए ही हमें प्लाजो पैंट्स ट्राई करने चाहिए। ऐसे में फुटवेयर्स भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो किस तरीके के फुटवेयर्स हमें इसके साथ ट्राई करने चाहिए? प्लाजो जो है चूँकि फ्लोर लेंथ होता है, नीचे एंकल लेंथ होता है, तो उसमें आप हर तरह की चंकी हील्स ट्राई कर सकते हैं। दे लुक गुड ऑल्सो एंड दे क्रिएट हाइट एंड गिव यू बैलेंस। तो प्लाजो, एंड चूँकि प्लाजो का आप बूट कट तक ले जा सकते हैं, तो वो आप हील्स को कवर कर सकते हैं आराम से। तो हर तरह की चंकी हील्स में इन्वेस्ट करिए, वो अच्छे लगते हैं प्लाजो पैंट्स में, एंड दे ऑलवेज कम आउट नाइस। And if you are tall enough, then in that case you can go for these thong slippers also, or like those elegant strappy slinky kind of slippers. वो भी अच्छे लगते हैं। But midway वाली जो जैसे boots हैं, वो प्लाजोज पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है unless you have a personality type to carry it. ओके, शिप्रा जी, क्योंकि ये इन है, ट्रेंड में है, और ऐसे में हर लड़की चाहती है कि जो ट्रेंड में हो, जो इन हो, वो ट्राई ज़रूर करे। तो किस तरीके से हम उसे ट्राई कर सकते हैं, कैसे हमें उसको अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंटली रखना चाहिए, वो आपने तमाम जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहने के लिए। प्लेजर, थैंक यू सो मच। तो प्लाजो पैंट्स अगर आप भी ट्राई करना चाहती हैं तो हमारे फैशन एक्सपर्ट की टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपके भी हैं कुछ क्वेरीज या आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं आपके सजेशंस, तो आप हमें मेल कर सकते हैं sangini@etv.co.in पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। बबीता और विनेश दोनों ही अपनी सफलता का श्रेय अपनी बड़ी बहन और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में विमेन्स फ्री स्टाइल रेसलिंग की गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगट को देती हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और अब संगिनी में वक्त हो चला हमारे खास सेगमेंट छू लो आसमान का, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ खास पर्सनालिटीज से। दोस्तों, कहा जाता है कि खेल जगत यानी कि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें लड़के ही ज़्यादा भागीदारी लेते हैं और लड़कियों के लिए ये फील्ड अच्छी नहीं मानी जाती है, या कहा जाता है कि लड़कियां स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन आज हमारे समाज में कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने इस फील्ड में भी उतना ही नाम कमाया है जितना किसी एक स्पोर्ट्स मैन ने। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कुछ ऐसी ही लड़कियों से। आज हमारी छूलो आसमा की पेशकश में हम बात करेंगे दो ऐसी बहनों की जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाना अपने आप में चुनौती था। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ, इसी जहान को कदमों में लाने वाली हैं फोगट सिस्टर्स विनेश फोगट और उनकी चचेरी बहन बबीता कुमारी। विनेश फोगट का जन्म 25 अगस्त 1994 को बलाली गांव हरियाणा में हुआ था और बबीता भी बलाली गांव हरियाणा से ही हैं। दोनों ही फोगट सिस्टर्स फ्री स्टाइल रेसलिंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। विनेश फोगट ने 2014 में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स की वुमेन्स फ्री स्टाइल 48 केजी रेसलिंग प्रतियोगिता में इंग्लैंड की याना को हराया था और गोल्ड मेडल जीता। वहीं हमारी एक और फोगट सिस्टर यानी कि बबीता ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेन्स फ्री स्टाइल 55 केजी रेसलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता। और इतना ही नहीं, बबीता ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर भी जीता था। बबीता ने अपने पिता महावीर फोगट से रेसलिंग के दांवपेच सीखे हैं। दोनों ही हरियाणा के बहुत छोटे से गांव से हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है, लेकिन फोगट सिस्टर्स की इस कामयाबी में उनकी मेहनत के साथ साथ उनके पिता का महत्वपूर्ण योगदान है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में मेडल जीतने के बाद जब बबीता वापस आई तो गांव पहले से काफी बदल चुका था।
और गांव के लोग अपनी बेटियों को बढ़ चढ़कर खेलकूद की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए भेजने लगे। ये बदलाव बबीता की सफलता को देखकर लोगों में आया था। भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली विनेश फोगट कहती हैं कि कुछ लोगों को बहुत ही जल्द परिणाम चाहिए होते हैं और उन्हें ट्रेनिंग करते हुए कुछ ही वक्त हुआ था। फिर उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा, अब तक कोई मेडल तो आया नहीं, अब घर आ जा। और ये बात जैसे विनेश की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। किसी ने सच ही कहा है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और इसी 12 साल की कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद विनेश ने गोल्ड मेडल हासिल किया और अपने गांव बलाली के साथ पूरे भारत देश का नाम रोशन किया। बबीता और विनेश दोनों ही अपनी सफलता का श्रेय अपनी बड़ी बहन और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में विमेन्स फ्री स्टाइल रेसलिंग की गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगट को देती हैं। बबीता और विनेश को कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद और बहुत से सम्मान प्राप्त हुए। दोनों भारत की बेटियां बबीता, विनेश एक दूसरे की मदद करती हैं और बबीता का मानना है कि अगर उनके और गीता के बीच प्रतिस्पर्धा हो तो वही जीतेंगी। इसे कहते हैं गेम स्पिरिट। प्रतिस्पर्धा के समय चाहे जो भी सामने हो, लेकिन हमें अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी जीत पर ध्यान देना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि फोगट सिस्टर्स इसी तरह हमारे देश के लिए मेडल्स लाती रहेंगी और हमारे भारत का नाम गर्व से ऊंचा करेंगी। संगिनी की यही शुभकामना है। तो दोस्तों, हमने आपकी मुलाकात करवाई कुछ ऐसी खास पर्सनालिटीज से जिन्होंने स्पोर्ट्स जगत में वो छाप छोड़ी है जिसकी सब तमन्ना रखते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है हमारे इस एपिसोड को यहीं पर वाइंड अप करने का, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपकी है कुछ क्वेरीज, कोई प्रॉब्लम या कुछ सजेशन जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें मेल करना ना भूलें sangini@etv.co.in पर। फिर होंगे हाजिर अगले एपिसोड में कुछ खास जानकारियों के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।